रांची में झारखंड कांग्रेस विधायक दल की बैठक की गई है और बैठक में झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में यह बैठक हुई। इस बैठक का आयोजन परिसदन भवन में किया गया। बैठक में विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, विधायक रामचंद्र सिंह, भूषण बाड़ा, ममता देवी, निशांत आलम, इरफान अंसारी, श्वेता सिंह, राजेश कच्छप शामिल हुए और बैठक में पार्टी की आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। तो झारखंड में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई और इस बैठक में आगे की रणनीति को लेकर चर्चा हुई है। झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में यह बैठक हुई और इस बैठक में विधायक दल के नेता, साथी मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, विधायक रामचंद्र सिंह, भूषण बाड़ा, ममता देवी, निशांत आलम, इरफान अंसारी, श्वेता सिंह, राजेश कच्छप शामिल हुए और सहयोगी संतोष इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई है, क्या कुछ रणनीति बनी है इस बैठक में? देखिए, यह घंटों मंथन बैठक चला। विधायक दल का यह सरकार बनने के बाद यह पहला कांग्रेस विधायक दल का बैठक हुआ है। इस बैठक का उद्देश्य था कि कैसे आने वाले समय में विधायक और मंत्री और जनता के बीच में कैसे आपस में तालमेल हो, उसको लेकर यह बैठक बुलाई गई थी। और जो झारखंड प्रभारी हैं गुलाम अहमद मीर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कई निर्देश दिया, चाहे वो मंत्री हो चाहे विधायक हो, उनको निर्देश दिया कि आप एक तो पार्टी के लोगों के साथ आपकी अच्छी तालमेल हो, वहीं मंत्री को भी, जैसे इसके पूर्व में हेमंत पाटवन में कई बार शिकायत प्राप्त हुआ था कि मंत्री और विधायक से तालमेल अच्छा नहीं रहता था। तो इस बैठक में सबसे बड़ा तालमेल, चाहे वो मंत्री हो चाहे विधायक हो, आपसी तालमेल के साथ 5 साल हमें काम करना है और जो सरकार की योजना है कैसे जनता तक पहुंचे, इसका चाहे वो विधायक हो या कांग्रेस के नेता हो या मंत्री हो, कैसे जनता तक सरकार की योजना पहुंचे, इस पर भी लगातार विधायक से या मंत्री से या सरकार से संपर्क करना है। तो कुल मिलाकर यह पहली बैठक विधायक दल का बैठक हुआ। उसमें निष्कर्ष यही निकला कि कैसे तालमेल के, क्योंकि अक्सर कांग्रेस पार्टी में यह देखने को मिलता है कि दोनों के तालमेल, चाहे वो मंत्री हो चाहे विधायक हो, तालमेल नहीं बैठ पाता है और एक दूसरे पर शिकायत आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। जी बिल्कुल संतोष, यानी कि अब इस बार जिस तरह से विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए, ऐसे में ये बेहद जरूरी है कि एक साथ एकजुट होकर झारखंड के लिए और झारखंड के हित के लिए काम किया जाना चाहिए और यही वजह है कि आज की बैठक में कई बातों पर, कई चीजों पर मंथन हुआ है। बहुत शुक्रिया संतोष आपका तमाम जानकारी के लिए। राजधानी रांची में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से आभार समागम आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर शामिल हुए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सहित कांग्रेस विधायक, झारखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट से लड़े प्रत्याशी, कांग्रेस के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी और कांग्रेस का कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस आभार समागम में विशेष तौर पर संगठन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। साथ ही सरकार और संगठन के बीच समन्वय और तालमेल के लिए कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की गई। पंचायत से लेकर प्रदेश स्तर तक के कार्यकर्ताओं को सरकार की कार्य योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए निर्देश दिया गया। कार्यक्रम के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और गठबंधन के सहयोगियों पर राज्य की जनता ने भरोसा किया है और उन्हें जीत दिलाई। भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी संविधान और संविधान निर्माता पर भरोसा नहीं करती, जिसका उदाहरण देखने को मिला। संविधान बचाओ मिशन आगे भी जारी रहेगा। अम्बेडकर को लेकर जिस तरह से और जिस लहजे से, जिस लैंग्वेज से उसने अपोजिशन की ओर हाथ खड़ा करके कहा कि कहां तक ये भीमराव अंबेडकर
भीमराव अम्बेडकर कहते रहो, इतनी देर का नाम लेते तो आपके साथ जन्म स्वर्ग में। तो ये दर्शाया कि वो कितने फ्रस्ट्रेट थे और कितना उनको ये भीमराव अम्बेडकर और कितना हमारे आज के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ उनकी जो नफरत है, वो नफरत साफ तरीके से उसके चेहरे से, उसके लफ्जों से सांसद में दर्शा। सिर्फ उस इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए उसने वो रास्ता